हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सीलेंस। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन दी प्रोसेस एंड दी थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो फ्रेंड्स, प्रोसेस और थ्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है? गेट या दूसरे यूजीसी नेट एग्जाम में कभी कभार जो है कुछ पॉइंट्स लेके क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए फ्रेंड्स आप ये पॉइंट्स जो हैं ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक छोटा-सा स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। उस छोटे से स्ट्रक्चर से आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क है। ठीक है? लेट्स से दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है कि हर प्रोसेस, जैसे हमने पीसीबी में देखा था, प्रोसेस की आईडी होती है, उसका कोड एरिया होता है, डेटा एरिया होता है, ठीक है? स्टैक, रजिस्टर, ये सारे होते हैं। So this one is the code area, this one is the data area, ठीक है? Then stack, register, ठीक है? ये सारे उसके एक प्रोसेस के पार्ट्स होते हैं, जो सारे किस में से होते हैं, उसकी पीसीबी, दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, जैसे ही हम कोई दूसरा प्रोसेस क्रिएट करेंगे, और दूसरा प्रोसेस कैसे क्रिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉक सिस्टम कॉल। फॉक सिस्टम कॉल के थ्रू हम क्या करेंगे? दूसरा प्रोसेस क्रिएट करेंगे, और जैसे ही हम दूसरा प्रोसेस क्रिएट करेंगे, इस प्रोसेस का बिल्कुल एक क्लोन, ठीक है, वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है, इसका क्लोन जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी क्या होगा? डेटा एरिया होगा, कोड एरिया होगा, ठीक है, टैग एरिया होगा, देन रजिस्टर एरिया होगा, सारे इसके एग्जैक्ट इसकी क्लोन कॉपी बन जाएगी। ठीक है, दिस इज द पेरेंट प्रोसेस एंड दिस इज द चाइल्ड प्रोसेस। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब होगा क्या कि अगर मैं थ्रेड की बात करूं, ठीक है, सेम अगर मैं थ्रेड की बात करूं फ्रेंड्स, तो क्या होगा फ्रेंड्स उसमें कि उस थ्रेड का जो स्टैक जो एरिया है, ठीक है, मान लीजिए ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस के अंदर मैं बहुत सारे थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से T1, T2, T3, ठीक है, ऐसे मैं बहुत सारे जो है थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। तो हर थ्रेड का जो है उसका स्टैक एरिया और उसका जो रजिस्टर एरिया है, वो सब क्या होगा? वो सब डिफरेंट होगा। लेकिन हर थ्रेड का जो डेटा है, डेटा सेगमेंट है, और जो कोड जो सेगमेंट है, वो क्या होगा? सब सेम होगा। ठीक है? Data area and code area, data segment and the code segment both are the different, same for each thread that is created under the process. प्रोसेस के अंडर में फ्रेंड्स जितने भी थ्रेड क्रिएट हो रहे हैं, उसमें डेटा एरिया उसका और कोड एरिया सब क्या होगा? सेम होगा। जबकि प्रोसेस में क्या होता है? सारे जितने भी जो प्रोसेस जो क्रिएट होंगे, उनका डेटा एंड कोड सेगमेंट बोथ आर द डिफरेंट। ठीक है, बट फ्रेंड्स बात करूं तो इसका स्टैग और रजिस्टर की जो इन्फॉर्मेशन है, वो हर थ्रेड के लिए क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स किसकी? बेसिकली थ्रेड्स भी जो है 2 तरह के होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नेल लेवल थ्रेड। यूज़र लेवल थ्रेड इज़ मैनेज्ड बाय द एप्लीकेशन लेवल। जो एप्लीकेशन होती है वही यूज़र लेवल थ्रेड को जो है मैनेज करती है। और कर्नेल लेवल थ्रेड कौन होते हैं? जो कि जिनको कर्नेल, ठीक है, सिस्टम कॉल्स, ठीक है, वो मैनेज करते हैं। तो हम इसके बारे में भी डिफरेंस पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में मैं यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नेल लेवल थ्रेड के बीच में भी डिफरेंस बताऊँगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस एंड दिस इज़ द थ्रेड। ये डायग्राम से जो है आपको काफ़ी कुछ डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा, क्योंकि सारे जो डिफरेंस हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस और थ्रेड की। ठीक है? आपको डायग्राम जो है माइंड में रखना है, और डायग्राम से कंपैरिज़न हम करेंगे कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या फ़र्क होता है। ओके? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोसेस मीन्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है? जब किसी प्रोग्राम का कोई पार्ट रैम में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि उसका अब एग्जीक्यूशन सीपीयू के थ्रू होना है। So when a program in execution, that situation is called as the process. वो particular उसको बोलेंगे क्या? हम प्रोसेस बोलेंगे। Thread means a segment of the process. Is basically a segment. This is a part of the process. ठीक है? लाइट वेट, ठीक है, प्रोसेस जो है फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं हैवी वेट प्रोसेस, और जो थ्रेड है फ्रेंड्स उसको हम कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर हैवी वेट और लाइट वेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स?
जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें फ्रेंड्स, ये डायग्राम जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, ठीक है? जितने भी प्रोसेस की बात करूँ मैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसका कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, उसका स्टैक एरिया, रजिस्टर एरिया सब कुछ क्या होगा? डिफरेंट होगा, ठीक है? और अगर मैं देखूँ ओवरहेड, ठीक है? ओवरहेड की बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फॉग सिस्टम के थ्रू उसकी एग्ज़ैक्ट कॉपी क्रिएट हो जाएगी। मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट होती रहेंगी और सेम डेटा मल्टीपल प्रोसेस में जो है क्रिएट होगा रहा। तो इट्स अ हेवी वेट, ये क्या है? हेवी वेट है। जबकि यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, आप एक प्रोसेस के अंडर में कितने भी थ्रेड्स क्रिएट करें, तो उन सब का कोड एरिया और जो डेटा एरिया है, ठीक है? वो सब क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? वो सब का क्या होगा? सेम होगा, अलग-अलग नहीं होगा। So in thread we have the less overhead, but in the process we have the more overhead. ठीक है? तो ये जो रीज़न है फ्रेंड्स, ये थ्रेड को जो है वो लाइट वेट बना देता है और प्रोसेस को क्या बना देता है? हैवी वेट। ठीक है? नेक्स्ट के पॉइंट की बात करें, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेस नीड्स अ मोर टाइम कंपेयर्ड टू द थ्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द थ्रेड्स रिक्वायर द लेस टाइम। ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कम्युनिकेशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट सब कुछ अलग-अलग है। दिस रिक्वायर्स अ हाई टाइम, बट यहाँ पे इनका दोनों का जितने भी थ्रेड्स क्रिएट होंगे उस प्रोसेस के अंडर में, उन सबका जो है डेटा और कोड एरिया सबका सेम है। दैट्स व्हाई इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, देयर आर शेयरेबल, डेटा एंड कोड सेगमेंट बोथ आर द शेयरेबल, so the communication cost is less। ठीक है? कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे पॉइंट देखिए आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। कंटेक्स्ट स्विचिंग की बात करें तो इट टेक्स सम मोर टाइम, ठीक है? जबकि यहाँ पे क्या है, कोड एरिया और डेटा सेगमेंट जो है हमारा सेम है। दैट्स व्हाई इट टेक्स लेस टाइम फॉर द कंटेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होगी? लेस होगी। टाइम फॉर द कंटेक्स्ट स्विचिंग इज लेस, ठीक है? नाउ रिसोर्सेज, प्रोसेस कंज्यूम्स द मोर रिसोर्सेज एंड थ्रेड्स कंज्यूम्स द लेस रिसोर्सेज, ठीक है? मेमोरी की बात करें फ्रेंड्स, तो प्रोसेस इज मोस्टली द आइसोलेटेड, ठीक है? ये डायग्राम से देखें तो यहाँ पे हम जितने भी प्रोसेस क्रिएट होंगे दे आर आइसोलेटेड। हर एक प्रोसेस को हमको अलग-अलग मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। यहाँ पर जितने भी चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होंगे विद द हेल्प ऑफ फॉक सिस्टम कॉल, दे आर ऑल आइसोलेटेड। हमको सबको डिफरेंट मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक प्रोसेस के अंडर में जितने भी जो थ्रेड्स क्रिएट होंगे, ऑब्वियस सी बात है सबका डेटा और कोड एरिया सबका सेम होगा। दिस रिक्वायर्स अ लेस मेमोरी, ठीक है? हाँ, फ्रेंड्स इनका थ्रेड्स का जो टैग एरिया और जो कोड एरिया टैग एरिया, रजिस्टर एरिया है, ये इन सबका थ्रेड्स का डिफरेंट होगा फ्रेंड्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट इनका सबका जो डेटा एरिया है, डेटा कोड सेगमेंट है, ये सब क्या होगा? सब सेम होगा। तो थ्रेड्स share the memory, but process are the mostly isolated manner। ओके? शेयरिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, तो डेटा और कोड एरिया जो है वो शेयर नहीं होता है, ये मैंने आपको अभी बताया। जबकि थ्रेड की बात करें फ्रेंड्स, तो थ्रेड में जो है डेटा एंड कोड सेगमेंट शेयरेबल टू ईच अदर। जितने भी तो थ्रेड्स क्रिएट होंगे, उन सब में डेटा और जो कोड जो सेगमेंट है फ्रेंड्स, वो क्या होगा? सब शेयरेबल होगा। ठीक है? नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स सिस्टम कॉल की, ठीक है? तो सिस्टम कॉल की बात करें हम कि अगर हमें थ्रेड को, सॉरी प्रोसेस को अगर हमें क्रिएट करना है, तो हमें सिस्टम कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक अ फॉक सिस्टम कॉल। फॉक सिस्टम कॉल इज़ यूज्ड टू क्रिएट द प्रोसेस। तो और थ्रेड की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स, तो किसी भी सिस्टम कॉल की हमें नीड नहीं है। नो सिस्टम कॉल इज़ इन्वॉल्व्ड। किसी भी सिस्टम कॉल जो है वो इन्वॉल्व्ड यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है? और ब्लॉक्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है? ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जो है इस पॉइंट से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन्स देखे हैं मैंने, तो इस पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। इफ अ प्रोसेस गेट ब्लॉक्ड, रिमेनिंग प्रोसेस कैन कंटिन्यू इट्स एग्ज़ीक्यूशन, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ थ्रेड की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, यूज़र लेवल थ्रेड की बात कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, कर्नेल लेवल थ्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? पहले तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, थ्रेड में भी कौन से यूज़र लेवल थ्रेड की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था और डिफरेंस जो है, पूरा डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल यूज़र लेवल थ्रेड की, कर्नेल लेवल थ्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। तो यूज़र लेवल थ्रेड गेट्स ब्लॉक, अगर यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, देन
all its peer threads also get blocked। प्रोसेस में क्या होगा कि अगर एक प्रोसेस ब्लॉक हो गया तो दूसरा प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर सकता है। जबकि थ्रेड में क्या होगा, यूजर लेवल थ्रेड में क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक थ्रेड जो है ब्लॉक हो जाता है तो उसके रिलेटेड जितने भी जो थ्रेड्स हैं जो उस प्रोसेस के अंडर में है, वो पूरा जो है प्रोसेस क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं इस डायग्राम की हेल्प से। आप देखें कि ये मान लीजिए एक प्रोसेस जो है, ये मान लीजिए ब्लॉक्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। और ब्लॉकिंग की जो सिचुएशन है, वो पर्टिकुलर कब अराइज़ होती है कि जैसे मान लीजिए इस जो प्रोसेस है उसको कुछ हार्डवेयर की नीड हो, ठीक है? कुछ आईओ की नीड हो, ओके? तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? सीपीयू कहेगा ओके, ठीक है, तुम जाओ, अपना काम करो, जो भी तुम्हें करना है, मैं ब्लॉकिंग स्टेट में तुम्हें भेज देता हूँ, जब काम हो जाए तो वापस रिज़्यूम हो जाना, ठीक है? तो ये ब्लॉक हो गया। अब ये है इसका चाइल्ड प्रोसेस, ये है इसका पैरेंट प्रोसेस। दिस वन इज़ द चाइल्ड, दिस वन इज़ द पैरेंट, ठीक है? पैरेंट चाइल्ड प्रोसेस है। और अगर मान लीजिए ये जो प्रोसेस है वो ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड प्रोसेस भी क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। चाइल्ड प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है? अगर पैरेंट प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, जो थ्रेड है, थ्रेड में भी कौन-सा फ्रेंड्स, यूज़र लेवल थ्रेड, यूज़र लेवल थ्रेड। थ्रेड भी 2 तरह के होते हैं, यूज़र लेवल थ्रेड और कर्नेल लेवल थ्रेड। हम बात कर रहे हैं यूज़र लेवल थ्रेड की। तो देखें आप, ये हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है? दिस वन इज़ अ प्रोसेस और ये सारे क्या है उसके थ्रेड्स हैं। T1, T2, T3 ये इसके सारे क्या है 3 थ्रेड्स हैं। अब यूज़र लेवल थ्रेड्स इज़ मैनेज्ड बाय द यूज़र और आई कैन से द एप्लीकेशन। जो पर्टिकुलर यूज़र लेवल पे जो एप्लीकेशन रन हो रही है, उनको कौन हैंडल करेंगे? सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स, ठीक है? मैनेज सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स, ओके? अब होगा क्या, मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये T1 जो थ्रेड है ये ब्लॉक हो गया, ठीक है? इसने कुछ हार्डवेयर की इनपुट-आउटपुट की कुछ भी कोई डिमांड की है इसने, इस थ्रेड ने, ठीक है? तो अब जो कर्नेल लेवल थ्रेड है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, कर्नेल लेवल थ्रेड इज़ मैनेज्ड बाय द कर्नेल, कर्नेल मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो उसको तो ये क्या मानेगा, एक प्रोसेस मानेगा, ठीक है? दिस वन इज़ अ प्रोसेस, ये उसको एक प्रोसेस मानेगा। अब जब प्रोसेस मान लिया उसको, ठीक है? यूज़र लेवल थ्रेड उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है? तो अब ये ब्लॉक हो गया, तो इसके डिपेंडेंट जो जितने भी जो T2 और T3 जो थ्रेड्स हैं, ये भी क्या हो जाएँगे, ब्लॉक हो जाएँगे। ये भी क्या हो जाएँगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लॉक हो जाएँगे ड्यू टू द यूज़र लेवल थ्रेड। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए एक थ्रेड जो है ब्लॉक हो गया इस प्रोसेस के अंडर में, तो होगा क्या कि इससे रिलेटेड जो भी अदर जो थ्रेड्स हैं, इस प्रोसेस के अंडर में T2, T3, T4 जितने भी जो थ्रेड्स हैं, वो भी क्या हो जाएँगे, सब ब्लॉक हो जाएँगे। ओके? बट अगर मैं बात करूँ कर्नेल लेवल थ्रेड की, कर्नेल लेवल थ्रेड में ऐसा नहीं होता है। कर्नेल लेवल थ्रेड में अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो जाता है, दूसरा अपना जो है कम्युनिकेशन कर सकता है। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थे डिफरेंसेस प्रोसेस बिटवीन द थ्रेड जो आपको ध्यान में रखने हैं। आपको एक जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, उस डायग्राम की हेल्प से ये सारे आप डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा ये आज का कंसेप्ट है, आज का ये टॉपिक है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस वर्सेस द थ्रेड, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।